नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा उपस्थित हूँ विषय को लेकर मुंह से संबंधित रोग। बहुत सारे लोग बार बार ये कह रहे थे कि मुंह से संबंधित रोगों के बारे में भी कुछ जानकारी दी जाए। तो मुंह मतलब ओरल कैविटी, होठों से चालू होकर और गले के पहले तक का हिस्सा, उसको ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी में ऑर्गन्स कौन से आते हैं, कंटेंट क्या क्या है वहाँ जो वहाँ ओरल कैविटी में रहते हैं, ओरल कैविटी में जिनका प्रेजेंस है। होंठ, गाल का अंदर का हिस्सा, दांत, मसूड़े और गले से पहले का हिस्सा जो है वो, ऊपर का तालू और जबान के नीचे का हिस्सा, ये सारा ओरल कैविटी में ही तो है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी समस्या, होंठों का फटना ओरल कैविटी की ही समस्या अपन मान के चल सकते हैं। ओरल, वैसे होंठ जो है ये ओरल कैविटी का एक्सटर्नल पार्ट है। होंठों का फटना, मुंह में छाले, जीभ पर छाले, दांतों का खराब होना, दांतों की ऊपर की लेयर जो होती है डेंटाइन, उसका धीरे धीरे करके खत्म होना, मसूड़ों की कमजोरियां, मुंह में से बदबू आना, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी इम्प्रॉपर हाइजीन की वजह से ही मुंह में से बदबू आ जाती है, मुंह की सफाई नहीं करी उसके चक्कर में भी मुंह में से बदबू आती है। जिनको बहुत कब्ज की समस्या रहती है उनको मुंह में से बहुत बदबू आती है। जिनके मसूड़ों में कोई समस्या होती है, जैसे पायरिया होता है, पायरिया में तो मसूड़े बिल्कुल ही खराब होना चालू हो जाते हैं और पस निकलना, खून निकलना चालू हो जाता है, उसके चक्कर में भी मुंह में से बदबू आती है। पायरिया में तो बहुत ज़्यादा दुर्गंध मुंह में से आती है और उसके चक्कर में लोग कर क्या रहे हैं, कुछ ऐसा खाते हैं जो सुगंध पैदा करे। उससे क्या होगा भाई, घर में चूहा मर जाए अगर किसी कमरे में, तो मरे हुए चूहे को निकालने की जगह अगर हम कमरे में रूम स्प्रे करते रहेंगे, उससे क्या होगा? उससे तो कुछ होगा नहीं। कारण को जब तक, प्राकृतिक चिकित्सा कहते ही हम लोग ये हैं कि किसी भी समस्या का निवारण पूरा तभी संभव है जब उस समस्या के होने के कारण को आप पता करो और उस कारण को खत्म करो। तो माउथ फ्रेशनर्स, च्युइंगम्स, सौंफ, या और आजकल माउथ फ्रेशनर्स और भी आ रहे हैं, उनका उपयोग, उससे क्या होगा? माउथ को एक बार फ्रेश करने से थोड़ी उसकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। समस्या की जड़ को पहचाना जाए, और समस्या की जड़ अगर हम होंठ के फटने से लेकर के और जबान पर छाले, जिंजिवाइटिस जिसको बोलते हैं, पूरे जीभ पर रैसेज आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना, ग्लॉसाइटिस जिसको बोलते हैं। जिंजिवाइटिस का मतलब मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों में दर्द होना चालू हो जाता है, दांत हिलना चालू हो जाते हैं, गालों पर छाले आ जाते हैं। ये सारे के सारे रोग जो हो रहे हैं। और मुंह में से दुर्गंध, दुर्गंध एक लक्षण है जो रोग अभी बताए आपको, इन सारे रोगों का। अगर इनमें जैसे मुंह में छाले भी अगर होंगे तो फॉर टाइम बीइंग मुंह में से बदबू आना चालू होगी, क्योंकि मुंह में छाले हुए क्यों हैं? क्योंकि कुछ हुआ है वहां पर, और जो भी हुआ है उसका रीजन है इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन। मुंह की कैविटी का प्रॉपर साफ नहीं करना। और अगर ये रीजन है तो इस रीजन को, इस कारण को खत्म कर दिया जाए। इस कारण को खत्म करते ही आपके होंठ फटने से लेकर मुंह में छाले, जबान पर छाले,
जबान के नीचे छाले हो जाते हैं, गले तक छाले उतर जाते हैं किसी किसी को, जीभ बिल्कुल सफ़ेद रहना चालू हो जाती है, मसूड़े बिल्कुल गलना चालू हो जाते हैं, मंजन करते समय मसूड़ों से खून निकल के आ रहा है। तो ऐसी सारी समस्याओं का निदान केवल मुंह की प्रॉपर सफाई रखने से पूरा हो जाएगा, और मुंह की प्रॉपर सफाई रखना अति आवश्यक है। उसके लिए ऐसे कौन से प्राकृतिक तरीके हैं जो प्रकृति के नियमों में हम रहते हुए उन तरीकों का, अपने सारे कामों को करते हुए उन तरीकों का उपयोग करते रहें, और हमारे मुंह से संबंधित जो भी रोग हमें परेशान कर रहे थे उनसे हम दूर बने रहें। सबसे पहला है, आप दिन भर में 3 से 4 या 5 बार मुंह को अच्छे तरीके से खंगाल कर साफ करें, पूरा मुंह। पहले के लोग जब खाना खा के उठते थे तो मुंह में पानी भरते थे, हालांकि हम लोग उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचते हैं, कैसे असभ्य लोग हैं, मुंह ऐसे कर रहे हैं, गरारे कर रहे हैं, मुंह में उंगली डाल रहे हैं। लेकिन वो मुंह के सफाई करने का एक तरीका हुआ करता था कि खाना खाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना खाते हैं, पानी पी के डकार मार के सो जाते हैं। पहले के लोग जब खाना खाते थे, खाना खाने के बाद उसको फ्री होते थे, फिर मुंह में पानी भरते थे, कुल्ला करते थे, पानी को थूक देते थे, और फिर अच्छे तरीके से मसूड़ों पर और दांतों पर उंगली से हाथ फिरा के और फिर पानी से मुंह को खंगाल करके तब वो खाने की प्रक्रिया को पूरा मानते थे, पूरा समझते थे। हमें इसी चीज पर लौटने की आवश्यकता है कि जब भी हम मुंह में कुछ भी सॉलिड या फिर पानी के अलावा कोई भी लिक्विड डालेंगे, पीने के बाद हम मुंह को अच्छे तरीके से खंगाल लें। गले से संबंधित रोगों के लिए भी ये चीज बताई गई कि गले के लिए भी यही करना है। मुंह के लिए स्पेशली हम पूरे ओरल कैविटी को अच्छे तरीके से साफ करें, प्रॉपर तरीके से खंगाल लें। पानी पिया, पानी पीने के बाद हम, क्योंकि पानी तो अपने आप में ही क्लींजिंग है, वो तो खुद भी क्लीन करा रहा है, उसके बाद मुंह की सफाई की जरूरत नहीं है। बाकी पानी के अलावा हम लिक्विड या सॉलिड जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे, हर बार हमें मुंह की सफाई करने की जरूरत है। दूसरा, अगर संभव हो, एक बहुत पुराने समय में नेशनल टीवी पर एक ऐड आया करता था, एक बाबूजी लगभग 80 साल के, वो अखरोट को दांत के बीच में रख के तोड़ते थे, और फिर बाद में तोड़ने के बाद वज्रदंती, बीको वज्रदंती मंजन का वो आता था कि दांत वज्रदंती, वज्र जैसे मतलब पत्थर के जैसे दांत, वीको अच्छे तरीके से उसको मसूड़ों पर मलना है और उससे दांत वज्र जैसे हो जाएंगे। वीको से होते थे कि नहीं होते थे, लेकिन ये मान लीजिए कि उन लोगों के जो नियम फॉलो करने की आदत थी उसकी वजह से उनके दांत बड़े मजबूत हुआ करते थे। 60-60 साल, 65-65 साल तक पूरी की पूरी बत्ती उनकी बनी रहती थी। और आज की स्थिति है कि 40 साल की उम्र में ही दांत झड़ जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, कमजोर पड़ जा रहे हैं, मसूड़े खराब हो रहे हैं, स्कर्वी हो रही है या पायरिया हो रहा है। तो इन सब रोगों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमें ओरल हाइजीन को मेंटेन करने की। उसके लिए पहला नियम, दिन में 3 से 4 बार मुंह की प्रॉपर सफाई। दूसरा, हम दांतों या मसूड़ों का या जीभ का व्यायाम क्या है हमारा। चलो जीभ का व्यायाम तो हम समझते हैं कि बोल लेते हैं, बोलने से जीभ हिलती है, चलो जीभ का व्यायाम मान लिया। लेकिन मसूड़ों और दांतों का क्या व्यायाम है? हम कभी ऐसा करते हैं कि एक दांत को निकाला और चलो तुम्हें टहला के लाते हैं सवेरे या शाम को, नहीं होता। फिर दांतों का और मसूड़ों का व्यायाम क्या है? चबाना। हम जो भी खाएं उसको हम जितना चबाकर खाएंगे तो खाने का भी फायदा, पाचन तंत्र से संबंधित रोग भी सही रहेंगे। और चबाना हम दांतों से करेंगे, इसलिए दांतों का, भाई किसी भी चीज का जो काम होता है, अगर हम उस चीज से वो काम नहीं लेंगे तो वो धीरे धीरे करके उसकी वर्किंग एफिशिएंसी खराब होना, खत्म होना चालू होती है। दांत भी ठीक उसी क्रम पर है कि दांतों का काम चबाना है। अगर हम चबाना नहीं करेंगे दांतों से तो फिर दांत और किसके लिए? दिखाने के लिए थोड़े ही। दिखाते भी हैं, अच्छी बात है,
लेकिन चबाना करेंगे तो मजबूत रहेंगे, दिखाने लायक बने रहेंगे। अगर हम दांतों से चबाना नहीं करेंगे, खाने को चबाकर नहीं खाएंगे, दांतों का व्यायाम नहीं होगा, तो फिर दांत दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे फिर। इसलिए दूसरा नियम, खाने को बहुत चबाकर खाइए। जितना चबाकर खाएंगे दांत आपके उतने मजबूत रहेंगे। खाने को चबाकर खाने का एक और फायदा होगा कि जितना ज्यादा चबाकर खाएंगे, लार अच्छी मात्रा में मिलेगी खाने के साथ, खाने का पाचन अच्छा होगा। लार सबसे ज्यादा क्षारीय मानी जाती है, अल्कलाइन मानी जाती है, तो ये आपकी एसिडिटी को खत्म करेगी, आपकी अपच को खत्म करेगी। और अपच और एसिडिटी अगर आपको नहीं होगी तो ऐसा मान लीजिए कि आपकी डेंटाइन लेयर, दांत के ऊपर की लेयर आपकी बहुत सही रहेगी। दांत की डेंटाइन लेयर का झड़ने का, हटने का एक बहुत बड़ा कारण एसिडिटी है। एसिड जो है, जैसे आप जब नींबू का कंसंट्रेटेड जूस बना करके आप मुंह में डाल करके उसको चलाओ मुंह में अच्छे तरीके से, तो आप देखोगे कि पूरी की पूरी गंदगी निकल के बाहर आई है। और फिर आप दांतों को हल्का सा घिसोगे आपस में, तो ऐसा लगेगा जैसे दांत बिल्कुल घिस रहे हैं आपस में। उसकी सॉफ्टनेस, जो उसकी ऊपर की सॉफ्ट स्किन जो लेयर है, वो हल्की सी हटी है। तो अगर माइल्ड एसिडिक रिएक्शन से ये हो सकता है, तो शरीर में तो HCl एसिड बनता है आमाशय में। अगर उसका प्रभाव दांतों पर पड़ेगा तो डेंटाइन लेयर को बिल्कुल खत्म कर देगा। और डेंटाइन लेयर अगर खत्म हो गई तो दांतों का ग्लिस्टरिंग अपीयरेंस तो खत्म, फिर दिखाने की तो दांत रहे ही नहीं। दांत चमकते हैं, स्टार सा बन के आता है, ऐसा बिल्कुल कोलगेट करने से दांत चमक गया। वो कोलगेट करने से चमके या नहीं चमके, लेकिन अगर आपको एसिडिटी नहीं होगी तो जरूर दांत उसी तरीके से चमकेंगे। और आप अगर ओरल हाइजीन मेंटेन करते रहेंगे तो दांत आपके बिल्कुल चमकदार बने रहेंगे। तो दूसरा हुआ खाने को चबाकर खाना। तीसरा, दिन भर में कम से कम 3.5-4 लीटर पानी का उपयोग करना। इससे क्या होगा? इससे मुंह की भी सफाई रहेगी, गले की भी सफाई रहेगी, आमाशय में एसिड कम बनेगा, आंतें पूरी साफ बनी रहेंगी। एलिमिनेटिव है। प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, प्रॉपर ओरल हाइड्रेशन जो है वो अपने आप में एलिमिनेटिव है। शरीर की गंदगी को साफ कराने वाला है। और शरीर की पूरी गंदगी अगर साफ होगी, ओरल हाइजीन के साथ में आंतें भी साफ अगर हो रही हैं, आंत शुद्ध हो शरीर शुद्धि, आंतें अगर साफ करा दी तो पूरा शरीर साफ है, बढ़िया है बिल्कुल। तो ज्यादा मात्रा में पानी, तीसरा। चौथा, अगर मसूड़ों में बदबू आती है या मसूड़ों से खून आ रहा है, आपके दांत हिल रहे हैं, या फिर आपको पायरिया की समस्या हुई है, तो एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ही नेचुरल है, जो पहले के लोग रोज करते थे। नीम की दातुन, नीम की डंठल ली, सॉफ्ट सी हो, उसको हम केवल चबा लें। अगर उसको तरीके से धोया, साफ किया, उसके एक एंड को ढंग से दांतों के माध्यम से खूब चबाया, इधर से भी चबाया, जो रस बने उसका, जो नीम और लार के साथ मिलने से जो रस बने, उस रस को पूरे मुंह में घुमाओ अच्छे तरीके से, फिर उसको थूक दो। उसके बाद फिर से चबाओ, दांतों को चबा के ब्रिसल्स टाइप के आना चालू हो जाते हैं वो लकड़ी में से। फिर चबाया, फिर नीम का रस और लार जो है मिली, फिर मुंह में वो लिक्विड आया और उसको फिर अच्छे तरीके से मुंह में पूरे में घुमाया। और वो क्या है? वो नीम है, इसलिए एंटीबायोटिक है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और सबसे अच्छे तरीके से ओरल हाइजीन मेंटेन करा रहा है। तो आप ये कर सकते हो। नीम की दातुन करिए आपने, नीम की दातुन से आप चबाओगे उसको, तो एक तो दांतों का व्यायाम हो रहा है, और उससे जो रस निकल रहा है वो रस आपके पूरे ओरल कैविटी की अच्छे तरीके से धुलाई, अच्छे तरीके से सफाई कर रहा है। तो ये फायदा हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद जब लकड़ी से ब्रिसल्स टाइप के बन जाए तो अच्छे तरीके से उसको दांतों पर घिस सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगे तो आप वो कोलगेट और ब्रश और कोलगेट वाला ब्रिसल्स और क्रिस क्रॉस ब्रिसल्स, वो जो भी आजकल चल रहा है, उसका उपयोग भी कर लीजिए, उसका भी करिए। लेकिन जरूरी है नीम की दातुन से दांतों को अच्छे तरीके से व्यायाम करवाना, और नीम की दातुन का रस जो निकलेगा लार के साथ, उससे पूरे मुंह को खंगालना। अगर हम दिन में एक बार भी सवेरे सवेरे इसको कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
अगर संभव हो जाए तो एक बार रात को भी अगर ये हो जाए सोने से पहले, वैसे तो मंजन हमेशा 2 बार करना चाहिए। जो लोग 2 बार नहीं कर पा रहे हैं वो अगर एक ही बार करना है तो हमेशा रात को करिए। सवेरे मंजन करें नहीं करेंगे उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप रात को मंजन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ओरल हाइजीन बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए रात को मंजन करना तो कंपलसरी है। अगर आप 2 बार कर सकते हैं तो सवेरे भी कर लीजिए तो अच्छा है, आप 2 बार करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये वाली बात ध्यान में रखनी है। चौथी बात आती है कि मुंह सूख रहा है या बार बार गला सूख जाता है या बार बार होंठ पर ड्राइनेस आकर के होंठ फट रहे हैं या बार बार करके मुंह में छाले हो रहे हैं। तो मुंह में छाले बार बार करके हो रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके आंतों की सफाई करवाना। अगर आंतों की सफाई नहीं करवा रहे तो मुंह के छाले होना बंद नहीं होंगे। तो ये चीज़ें करने के साथ में ज़्यादा पानी, खाने को बहुत चबाना, मोटे आटे की रोटी, सब्जी की मात्रा ज़्यादा, अच्छा और जैविक जो सलाद है कच्चा वो अच्छे तरीके से साफ करके कच्चे सलाद को खूब चबा चबा कर खाना, तो ये आपकी परमानेंट समस्या को ख़त्म करेगा। ये आपके पेट को साफ करेगा और पेट की सफाई होगी तो मुंह बिल्कुल अच्छा होना चालू हो जाएगा। मुंह के छाले बार बार होना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और ज़्यादा मात्रा में पानी पीने का उपयोग तो आप जिंदगी भर कर सकते हैं अगर आपको हार्ट की और किडनी की कोई समस्या नहीं है तो। और ये समस्या अगर नहीं है अभी और आपने अभी से इन नियमों का पालन करना चालू कर दिया तो ये ज़रूर बोला जा सकता है कि आप इन समस्याओं से बच भी सकते हैं भविष्य में। कि आपको हृदय से संबंधित कोई समस्या ना हो, आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या ना हो, आपका लिवर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता रहे, आपके फेफड़े बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करते रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रकृति के नियमों का पालन तो करें। तो ये हो गया। इसके बाद अगर पॉसिबल हो तो सरसों के या नारियल के तेल से ऑयल पुलिंग, 1 चम्मच नारियल का या सरसों का तेल मुंह में डाला और उससे मुंह में डाल करके तेल को 10 मिनट के आसपास अगर आप पूरे मुंह को अच्छे तरीके से चला देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे एक तो गालों का व्यायाम होगा। आप जब मुंह में भर के उसको चलाएंगे तो ये जो चेहरे की मांसपेशियां हैं, जिनका चेहरा बिल्कुल पतला रहता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो फेशियल कराते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चेहरे की मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम है। अंदर ओरल कैविटी की पूरी हाइजीन मेंटेन कराने के लिए बहुत अच्छा है। साथ में ये जो करेगा ये आपके गले की सफाई करवा रहा है। आप जितनी बार मुंह चला रहे हो उतनी बार आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ रहा है, तो ये आपके पाचन तंत्र के रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये गले को बिल्कुल साफ रखेगा। गला साफ रहेगा तो आपको स्नोरिंग की समस्या नहीं होगी। खराटे आना, गला एक बहुत बड़ा रीजन है खराटों का विषय अपन लेंगे, उस समय इसके बारे में बताएंगे। तो उस खराटों के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ में नेत्र ज्योति बढ़ाने का भी काम करेगा, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, नाक के लिए भी अच्छा है। और चेहरे की त्वचा सौंदर्य वर्धक बनी रहे, चेहरे का सौंदर्य बरकरार बना रहे, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों का आप उपयोग करें। इसके साथ में अगर बहुत ज़्यादा समस्या है, बदबू बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर कुछ नुस्खे हैं। जैसे सरसों के तेल में थोड़ी हल्दी मिलाई, थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाया, हथेली पे पेस्ट टाइप का बना करके मसूड़ों पर और दांतों पर अच्छे तरीके से मलें। मलने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ें और उसके बाद फिर गर्म या गुनगुने पानी से चेहरे को पूरा खंगाल लें। एक अच्छा तरीका है। मसूड़ों में से अगर खून आ रहा था तो ऐसा ये आजमाया हुआ तरीका है, बहुत सारे लोगों को बताया हुआ है और बहुत अच्छा लाभ होता है इससे, ये कर सकते हैं। गौधन जो होता है, गौमूत्र, गौ अर्क, वो भी इसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। माइल्ड एसिडिक होता है। कर क्या रहा है ये, आप तेल ले रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं या नमक डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें कर क्या रही हैं, केवल ओरल हाइजीन को ही तो मेंटेन करा रही हैं। गौमूत्र भी माइल्ड एसिडिक है, हल्का सा एसिडिक है। उसमें थोड़ा पानी मिलाया और उसको मुंह में भर के
अच्छे तरीके से मुंह की पूरी सफाई करवाई, सारी गंदगी मुंह की निकल के बाहर आ जाए। उसके बाद 10 मिनट रुकें, कुछ खाए पिए नहीं। उसके बाद 10 मिनट के बाद साफ अच्छे पानी से पूरे मुंह को ढंग से खंगाल दिया, पूरे मुंह की सफाई हो गई, पूरी मुंह की गंदगी साफ हो गई, तो मुंह में से बदबू आना और मुंह के इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशंस जो भी हैं वो सब धीरे 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 करके खत्म होना चालू हो जाए। तो गौमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ में अगर और कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप पॉसिबली अगर करना चाहें तो गर्म और ठंडे पानी से मुंह की सफाई, अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड जो होता है कि आप गरम के बाद ठंडा, फिर गरम, फिर ठंडा, फिर गरम, फिर ठंडा, फिर गरम, फिर ठंडा, 4 से 5 बार आप इसको करिए। गर्म पानी जैसे ही आप मुंह में डालोगे, सफाई करोगे, तो मुंह की जो भी मुंह के अंग हैं उन पर जो खून की नलियां हैं बारीक बारीक, उन तक जो खून लेके आ रही हैं उन पर खून का संचार बढ़ेगा। एकदम से गर्मी की वजह से फैलेंगी तो खून का संचार बढ़ेगा। उसके बाद गर्म पानी हमने निकाल दिया, ठंडा पानी मुंह में भरा, ठंडा पानी, ये हर प्रकार के मुंह के रोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। गर्म पानी और ठंडे पानी के अल्टरनेट गरारे का मतलब मुंह में भरा पानी को चालीस सेकेंड के लिए, फिर गर्म पानी को फेंक दिया, फिर ठंडा पानी भरा 20 सेकेंड के लिए, फिर ठंडे पानी को भी फेंक दिया, फिर गर्म पानी भरा 40 सेकेंड, फिर गर्म पानी को फेंका, ठंडा पानी भरा। तो 40 सेकेंड के लिए गर्म पानी और 20 सेकेंड के लिए ठंडा पानी, लगातार इसके गर्म ठंडे 4 से 5 बार रिपीटेशन करेंगे आप। पूरे मुंह के जितने भी खून की नलियां हैं उन सब पर बहुत अच्छे तरीके से खून का संचार बढ़ेगा। खून का संचार बढ़ेगा तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी तो रोग जड़ से और हमेशा के लिए खत्म होगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनका उपयोग करने में हमें कोई समस्या नहीं आ रही है। तो इन सब चीजों का उपयोग करते हुए अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करिए और मुंह से संबंधित होती हुई समस्याओं से हमेशा के लिए निजात पाइए। नमस्कार।